ओके गाइस, अभी हम आयरन अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज की बात कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आयरन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, जो इसका केमिकल नेम होता है। और अगर इसकी वैलेंसी अगर 2 हो तो हम उसको फेरस बोलते हैं, और अगर वैलेंसी 3 हो तो हम फेरिक बोलते हैं। तो हम जो टेबलेट देते हैं वो होता है फेरस सल्फेट होता है, मतलब +2 वैलेंसी वाला टेबलेट हम पेशेंट को देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? अब मैं एक छोटा सा मैकेनिज़्म होता है वो, उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होता है, वो मैं भी आपके लिए इजी कर देता हूँ। पहले मैं मैकेनिज़्म का थोड़ा सा छोटा सा एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। सो ये अपना जीआईटी है, और यहाँ पे ये ड्यूडेनम स्टार्ट हो गया है। ड्यूडेनम, ये स्टोमक हो गया है, ये इसोफेगस हो गया है। यहाँ से हमने क्या लिया है, बॉडी के अंदर आयरन लिया है। उसके बाद में जो ये ड्यूडेनम का जो लेयर है, मैं इसको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज दैट अगर Fe+2 लेते हैं, या बाद में Fe+3 होता है। अगर इन केस अगर Fe+3 के कंपाउंड के रूप में अगर आयरन बॉडी के अंदर जाता है, तो वो Fe+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है? यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं ड्यूडेनल साइटोक्रोम, ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी बोलते हैं। और ये ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी होता है वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि ये +3 वैलेंसी वाले आयरन को +2 के आयरन की वैलेंसी में कन्वर्ट कर देता है। बताऊंगा क्यों कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसी साइड ये जो लुमेन वाली साइड है, ये इधर है ना, जो ड्यूडेनम है उसका लुमेन वाला साइड है, और ये इधर बेजल वाली साइड है, बेजल साइड। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि जो एक तो ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी हो गया, और एक और होता है यहाँ पे जो एक ट्रांसपोर्टर होता है, उसका नाम होता है DMT1। DMT1, DMT1 का मतलब क्या हो गया? डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट 1। मतलब क्या हुआ कि ये DMT1 होता है, वो सिर्फ डाईवेलेंसी वाले मेटल साइन होते हैं, उन्हीं को ट्रांसपोर्ट करता है, उन्हीं को मतलब ड्यूडेनम से बेजल साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो डाईवेलेंसी वाले कौन कौन से हो गए हैं? जिनके पास जैसे 2 पावर हो, जैसे आयरन हो गया हो, कैल्शियम हो गया हो, मैग्नीशियम हो गया हो, तो ये सब के लिए एक सेम ट्रांसपोर्टर होता है। इसीलिए आयरन और कैल्शियम मैग्नीशियम का टेबलेट एक साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि डाइवेलेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि आयरन को ऑब्जर्व करना है या कैल्शियम को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो जो Fe+2 के पास पावर 2 हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये डाइवेलेंट के थ्रू यहाँ तक तो आ जाएगा। ठीक है, ल्यूमिनल के ड्यूडेनम के ल्यूमिनल वाली साइड में आ जाएगा। यहाँ पे आयरन Fe+2 के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर और होता है। ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टर और होता है, इसको हम बोलते हैं फेरोपोर्टीन, को हम बोलते हैं फेरोपोर्टीन। सो ये Fe+2 को इधर से कन्वर्ट करके बेजल साइड में भेज देता है Fe2+ में। ये हो गया इस फेरोपोर्टीन का काम। लेकिन बात अभी भी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस भी सेल को अगर आयरन चाहिए, उनके पास एक TFR रिसेप्टर होना चाहिए ना। TFR1 रिसेप्टर होना चाहिए। तो TFR रिसेप्टर किस किस के पास होते हैं? जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल हेपेटोसाइट के पास होता है, हेपेटोसाइट के पास होता है, और किसके पास होता है? लाइक बोन मेरो के पास होता है। इनके पास क्या होता है? TFR1 रिसेप्टर होता है। वापस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आ गया, ये बेजल साइड होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हेपेटोसाइट ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज दैट ये मेरा एक हेपेटोसाइट है। Fe+2 होता है, वो वापस Fe+3 में कन्वर्ट होगा। कहाँ पे कन्वर्ट होगा? बेजल साइड में कन्वर्ट होगा, और ये हो गया Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। और किसकी हेल्प से ये कन्वर्ट होगा? ये फिर से कन्वर्ट होगा किसकी हेल्प से? यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है। ओके, नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हेपास्टीन
एंड सेरुलोप्लाज्मिन। यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद रखनी है। आयरन Fe+3 से Fe+2 की वैलेंसी में आता है तो हमें डुडेनल साइटोक्रोम बी की ज़रूरत पड़ती है और वो लुमिनल वाली साइड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ओके, अगर आयरन Fe+2 से Fe+3 के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमें हेफास्टिन सेरुलोप्लाज्मिन की नीड होती है और वो बेजल साइड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये Fe+3 है ना, ये ब्लड के अंदर Fe+3 के रूप में आ गया है। Fe+3 क्या करेगा, इधर Fe+3 बाइंड होगा, किसके साथ बाइंड होगा, Fe विल बाइंड टू ट्रांसफेरिन। सपोज दैट मैं एक छोटा सा ट्रांसफेरिन बना लेता हूँ, ये मेरा सपोज दैट मेरा ट्रांसफेरिन है। ओके, ये हो गया ट्रांसफेरिन के साथ क्या बाइंड होगा, Fe+3 बाइंड होगा। सपोज दैट ये मेरा Fe+3 है, ऐसे बाइंड हो जाएगा Fe+3। ठीक है, ये Fe+3 है, Fe+3 मेरा बाइंड हो गया। अब मैंने एक बात आपको बोली थी, जिस भी सेल्स को अगर आयरन चाहिए उसके पास TFR1 रिसेप्टर होता है, तो मैंने बोला था हेपेटोसाइट के पास होगा, बोन मेरो के पास होगा। तो जो TFR रिसेप्टर है वो सपोज दैट ये मैंने यहाँ पे एक TFR रिसेप्टर बना दिया है, तो ये हो गया मेरा TFR1 रिसेप्टर। ठीक है, ये TFR1 रिसेप्टर हो गया। ट्रांसफेरिन क्या करता है कि जो ट्रांसफेरिन पहले Fe+3 से बाइंड कर लेता है और ये यहाँ पे आके बैठा देता है इसको, ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं, ट्रांसफेरिन के पास क्या होता है, Fe+3 होता है। यहाँ पे ट्रांसफेरिन एक और काम करता है। ये क्या काम करता है, ये करता है कि वापिस, देखो बहुत फनी हो रहा है, वापिस क्या करता है, Fe+3 के रूप में ट्रांसफेरिन लाया था, तो ये Fe+3 के रूप में लाके Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। वापस 2+ आ गया। इधर भी क्या था, Fe+2 था, यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी Fe+2 था और हमें DMT1 ट्रांसपोर्टर था। DMT1 ट्रांसपोर्टर होता है वो Fe+2 को ड्यूडेनल में लेके आता है और फिर फेरोपोटीन Fe+2 को बेजल साइड में ब्लड के अंदर छोड़ता है। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम वैसा का वैसा ही होगा। यहाँ पे भी क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, DMT1 रिसेप्टर होता है, DMT1 ट्रांसपोर्टर होता है और ये DMT1 ट्रांसपोर्टर होता है डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्टर होता है। तो इसकी भी डाइवेलेंसी है ना, तो ये इसको इजीली हेपेटोसाइट के अंदर ले जाता है। तो ये अपना एक हेपेटोसाइट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, DMT1 इसको अंदर ले जाता है, किसको, Fe+2 को, Fe+2 को ले जाता है। हेपेटोसाइट के अंदर क्या होता है, Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता है और Fe3+ होता है वो Fe2 के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये स्टोर होता है कि किस फॉर्म में स्टोर होता है, इसको बोलते हैं फेरेटिन फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोरेज। ठीक है, जो फेरेटिन होता है वो ब्लड में आता है और ब्लड में आके हम उसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे सीरम फेरेटिन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरेटिन सीक्रेटेड होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, लेकिन जो ये फेरेटिन आया है, इस फेरेटिन जो ब्लड में आया स्मॉल अमाउंट में, इसको बोन मेरो डायरेक्ट यूज़ नहीं ले सकता है। इसका रीज़न क्या है, मैंने बताया था कि जिसके पास भी TFR1 रिसेप्टर होता है आयरन, उसी सेल को आयरन प्रॉपरली मिल सकता है। तो बोन मेरो के पास TFR1 रिसेप्टर है और TFR1 रिसेप्टर यहाँ पे देखो, TFR1 रिसेप्टर क्या करता है, Fe+3 को Fe+2 के अंदर कन्वर्ट करके और DMT से हेपेटोसाइट के अंदर जाता है। और ट्रांसफेरिन का रोल क्या होता है, ट्रांसफेरिन क्या करते हैं,
बाइंड करता है Ap3 को, Ap3 के मोलिकुल्स को बाइंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक है ना बोन मेरो बना लेता हूँ। ये एक बोन हो गया है। मैंने बताया था बोन के पास कौन सा रिसेप्टर होता है, TFR1 रिसेप्टर होता है। तो मैं यहाँ पे एक TFR1 रिसेप्टर बना लेता हूँ, TFR1 रिसेप्टर। लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर Fe+3 से Fe+2 के अंदर भी कन्वर्ट होता है और Fe+2 से Fe+3 के अंदर भी कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्जन चलता रहता है। लीवर के पास यहाँ पे एक फेरोपोटीन रिसेप्टर होता है। यहाँ पे फेरोपोटीन क्या करता है, Fe+2 वैलेंसी वाले को बाहर से अंदर से बाहर भेज देता है। तो ये आ गया Fe2+ वाले को, ठीक है, बाहर से अंदर भेज देता है Fe+2 को, मतलब फेरस को बाहर भेज देता है। फेरस बाहर आके Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद में ये बाइंड करता है किससे, ट्रांसफेरिन से। ओके, ये ट्रांसफेरिन से क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। जैसे कि ये बाइंड हो गया ट्रांसफेरिन के साथ, और ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होने के बाद में मैंने बताया था कि बोन मेरो के पास क्या होता है, TFR1 रिसेप्टर होता है। और ये TFR1 रिसेप्टर यहाँ पे आके और क्या कर लेता है, यहाँ पे लाके इसको छोड़ देता है। और इसके पास कौन सा है, Fe+3 है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, इसका अल्टर्ड मैकेनिज़्म क्या हो सकता है, अल्टर्ड मैकेनिज़्म इसका ये भी हो सकता है, क्योंकि हम ये भी बोल सकते हैं ना कि सपोज दैट कि जो यहाँ पे ये यहाँ पे बाइंड हुआ ट्रांसफेरिन के साथ Fe+3 बाइंड हुआ है ना ट्रांसफेरिन के साथ। ये एक तो हेपेटोसाइट की साइड जा रहा है, ठीक है ना, एक तो इस साइड जा रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है, अगर लीवर फुल हो जाए या अर्जेंसी ऑफ द बोन को अगर आयरन चाहिए, तो ये जो ट्रांसफेरिन है वो इधर भी डायरेक्ट जा सकता है ना। तो ये भी हो सकता है। तो जो ट्रांसफेरिन है, ये ट्रांसफेरिन है, तो ये क्या है, ट्रांसफेरिन है, ये ट्रांसफेरिन है, बोन का ट्रांसफेरिन है। तो ये ट्रांसफेरिन है, ये दो साइड से आ सकता है। एक साइड से तो किधर से आ सकता है, लीवर वाली साइड से आ सकता है, ठीक है। Fe+2 से Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो ये ट्रांसफेरिन होता है वो क्या आ जाता है, बोन के साइड पे आके हो जाता है। एक दूसरा ये होता है कि ये इधर जो ट्रांसफेरिन ऑलरेडी बन रखा है ये यहाँ पे आ जाता है और फर्दर यूटिलाइजेशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आयरन का मैकेनिज़्म था, आयरन अब्जॉर्प्शन का और स्टोरेज का। स्टोरेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस फॉर्म में स्टोरेज होगा, ट्रांसफेरेटिन की फॉर्म में स्टोरेज होगा, की फॉर्म में होगा, फेरेटिन की फॉर्म में होगा। और यूटिलाइजेशन भी मैंने बता दिया है। एक बार फिर से देखो, रिवीजन करते हैं, इसका क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। आयरन अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होता है। आयरन अब्जॉर्प्शन जैसे वो एक तो आयरन को हम Fe+, तो उसको हम फेरम बोलते हैं, Fe+2 वाले को हम फेरस बोलते हैं, Fe+3 वाले को फेरिक बोलते हैं। जो हम टेबलेट देते हैं उसको हम फेरस सल्फेट वाली टेबलेट देते हैं हम बॉडी में। क्यों देते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सपोज दैट अगर मोस्ट कॉमनली पेशेंट तो आयरन लेता ही है, जैसे मतलब स्पिन्स खाते हैं, आलमंड्स खाते हैं, पोमीग्रेनेट्स खाते हैं, तो उनके अंदर सब में क्या होता है, Fe+3 होता है। अब सपोज दैट अगर पेशेंट को ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी उसका रिसेप्टर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो Fe+3 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, करेक्ट। Fe+3 Fe+2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अगर कन्वर्ट ही नहीं होगा तो DMT वहाँ पे काम नहीं करेगा, राइट। DMT क्यों, DMT तो डाईमेटल वाला है ना, डाईमेटल ट्रांसपोर्टर है, तो वो 2 वैलेंसी वाले को ही अंदर लेके जा सकता है। तो हम क्या देते हैं, फेरस वाली टेबलेट देते हैं, ताकि अगर कोई ये ड्यूडेनल साइटोक्रोम रिसेप्टर भी अगर डिफेक्ट है तो पेशेंट मतलब कि Fe+2 इजीली अब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है और Fe+2 DMT जो ट्रांसपोर्टर है उसके द्वारा जो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम में आ जाता है। ड्यूडेनम की सेल्स में आने के बाद में वहाँ पे एक फेरोपोटीन नाम से एक चैनल होता है। फेरोपोटीन से क्या होता है, Fe+2 को Fe+2 ही में ही सेम उसी Fe+2 को बेजल साइड के अंदर भेज देता है।
बेजल साइड में भेजने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे एक हेपास्टिन सेरोप्लाज्मिन नाम से एक रिसेप्टर होता है, वो वापस क्या करता है, Ap+2 को Ap+3 के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ रहे बात को, Ap+2 को Ap+3 के अंदर कन्वर्ट करता है। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास एक जो ट्रांसफेरिन होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है, तो Ap+3 होता है, Ap+3 ट्रांसफेरिन से बाइंड कर लेता है। सपोज दैट ये देखो यहाँ पे ट्रांसफेरिन से बाइंड कर लिया है Ap+3 को। ये बाइंड होने के बाद में ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के पास जाते हैं। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के पास जाने के बाद में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या करता है, इनको Ap+3 से Ap+2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब आती है हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट का रोल क्या होता है, हेपेटोसाइट के पास भी क्या होता है, हेपेटोसाइट के पास क्या होता है, DMT1 ट्रांसपोर्टर होता है। DMT1 ट्रांसपोर्टर क्या करता है, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर होता है। डाइवेलेंट क्या करेगा, 2 वैलेंसी वाले जो आयन होते हैं उनको हेपेटोसाइट के अंदर भेज देता है। तो Ap+2 को यहाँ पे Ap+2 की फॉर्म में ही हेपेटोसाइट के अंदर भेज दिया है। इन द हेपेटोसाइट Ap+2 Ap+3 में कन्वर्ट होता है और Ap+3 Ap+2 के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये सेव होता है, स्टोरेज होता है फेरेटिन की फॉर्म में। थोड़ा सा कुछ अमाउंट डायरेक्ट हेपेटोसाइट से, मतलब हेपेटोसाइट से सीरम में आ जाता है, उसको हम सीरम फेरेटिन बोलते हैं। ठीक है, Ap+3 सीरम फेरेटिन बोलते हैं। तो ये हम हेपेटोसाइट में चेक भी कर सकते हैं कि कितना अमाउंट बाहर आ रखा है। दूसरा ये है कि Ap+2 है, Ap+2 जो ये फेरोपोर्टिन रिसेप्टर है, ये अपना फेरोपोर्टिन है। ठीक है, फेरोपोर्टिन Ap+2 क्या करता है, Ap+2 को फेरोपोर्टिन क्या करता है, हेपेटोसाइट से बाहर कर देता है। सेम ऐसे ही करता है जैसे कि यहाँ पे ये फेरोपोर्टिन का रोल था, Ap+2 को बाहर बेजल साइड मतलब ब्लड वाली साइड में भेज देता है। तो यहाँ पे भी हेपेटोसाइट ऐसे ही करता है, जैसे अगर बोन को आयरन की ज़रूरत हुई तो जो स्टोर आयरन होता है उसको Ap+2 में कन्वर्ट करके और फेरोपोर्टिन रिसेप्टर के द्वारा ब्लड के अंदर भेज देता है, तो वो Ap+2 के रूप में आ जाता है। ब्लड में Ap+2 से Ap+3 के टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, सेम ऐसे मैकेनिज्म के द्वारा। और ट्रांसफेरिन से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। क्या कौन बाइंड हो जाता है, ट्रांसफेरिन से Ap+3 बाइंड हो जाता है। बताया था ना यहाँ पे Ap होता है, ट्रांसफेरिन होता है, वो Ap+3 से बाइंड कर लेता है और वो TFR के पास जाता है। सेम बोन के पास भी यही होता है, TFR1 रिसेप्टर होता है। और जो ये अपना यहाँ पे जो बाइंड हो रखा था, ये TFR1 के पास जाता है और बोन के अंदर आयरन चला जाता है। बोन के अंदर आयरन अब्जॉर्ब हो जाता है और फर्दर मैच्योरेशंस वगैरह सेल्स का वो स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये होता है, ये मैकेनिज़्म होता है। एक यहाँ से डायरेक्ट जो ट्रांसफेरिन है वो डायरेक्ट भी बोन की साइड में जा सकता है। समझ रहे हो बात को, है ना। और डायरेक्ट भी जा सकता है ना। डायरेक्ट कौन सा जाएगा, डायरेक्ट वो जाएगा जैसे कि मतलब अगर हमें स्टोरेज जो हेपेटोसाइट में जो स्टोरेज हो रखा है आयरन, अगर हमें उसकी नीड नहीं पड़े और जो हम ऊपर से ज़्यादा ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग डॉक्टर SF लेक्चर्स।